ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के इस वाद में बी बिना किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के रेलवे कंपनी को कोयला देता आ रहा था। बी ने ऑफर किया कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाए। दोनों पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव मिले और समझौते की कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया। जब यह बी के पास एक्सेप्टेंस के लिए भेजा गया तो उसमें कहीं कहीं स्थान खाली थे जिनमें कुछ बातें भरनी थी। उसने खाली स्थान भर दिए जिसमें मध्यस्थता का नाम भी शामिल था और कंपनी को वापस भेज दिया। कंपनी के एजेंट ने यह कागज अपनी ड्रॉर में रख लिया और अंतिम अनुमति दिए बिना ही कागजात वहां पड़े रहे। बी इस संविदा के आधार पर कोयला देता जा रहा था और उसे भुगतान भी इसी आधार पर किया जा रहा था। बाद में एक झगड़ा पैदा हुआ और बी ने यह कहा कि वह इस संविदा के द्वारा बाध्य नहीं होगा क्योंकि अंतिम अनुमति उसे नहीं मिली थी अब तक। कोर्ट ने कहा कि कंपनी के एजेंट द्वारा संविदा के कागजों को ड्रॉर में रख लेना इस बात का एविडेंस था कि उसने यह एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन क्योंकि उसने कोई बाहरी लक्षण नहीं दिया था इसलिए यह पर्याप्त एक्सेप्टेंस नहीं था। परंतु संविदा के आधार पर कोयला स्वीकार करना और उसके दाम देना ऐसे कार्य था जिससे इंटेंशन क्लियर हो जाता था। लॉर्ड केओर्स ने कहा कि फाइनल एक्सेप्टेंस तभी हो गई थी जब कंपनी ने ऐसे व्यवहार आरंभ कर दिया जो केवल संविदा के संदर्भ में था और जिस पर बी कोयला देने का कार्य करता रहा। फेल्टहाउस वर्सेस बिडले के केस में वादी ने अपने भतीजे का घोड़ा खरीदने के लिए चिट्ठी लिखी जिसमें कहा, यदि मुझे घोड़े के बारे में कोई खबर ना मिली तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा 33 पाउंड एंड 15 शिलिंग के बदले में मेरा हो गया। इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया गया, परंतु भतीजे ने अपने एजेंट को बोल दिया कि घोड़े को ना बेचना क्योंकि यह मेरे चाचा खरीद चुके हैं। एजेंट ने गलती से घोड़ा बेच दिया और वादी उस पर वाद लाया कि उसने वादी की संपत्ति उसकी सहमति के बिना क्यों बेची। वादी का अधिकार इस बात पर निर्भर करता था कि घोड़े के विक्रय का करार हो चुका था या नहीं। कोर्ट ने कहा कि स्पष्ट है कि भतीजा यह चाहता था कि घोड़ा चाचा को मिल जाए, लेकिन उसने यह चाचा को बताया नहीं था। इस केस से यह भी सिद्धांत निकलकर आता है कि प्रपोजर दूसरे व्यक्ति पर ऑफर को ठुकराने का भार नहीं डाल सकता। वह यह नहीं कह सकता कि यदि कोई जवाब ना मिला तो यह मान लिया जाएगा कि ऑफर का एक्सेप्टेंस हो गया है। प्रपोजर को इस बात की स्वतंत्रता नहीं है कि वह दूसरे व्यक्ति पर जो स्वीकार ना भी करना चाहता हो यह शर्त रख दे कि उसकी खामोशी एक्सेप्टेंस के बराबर मान ली जाएगी। वह उस पर यह दबाव नहीं डाल सकता कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें यह सजा दी जाएगी कि तुम संविदा द्वारा बाध्य हो जाओगे। एडम्स वर्सेस लिंडसेल के वाद में 2 सितंबर 1817 को प्रतिवादी ने वादी को कुछ ऊन बेचने की ऑफर भेजी। पत्र में उसने कहा, डाक द्वारा आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। वादी को यह पत्र 5 सितंबर को मिला। उसी शाम वादी ने ऊन खरीदने को स्वीकार करते हुए अपना पत्र भेज दिया। इस पत्र को भी रास्ते में देर हो गई और पत्र 9 सितंबर को मिला। प्रतिवादी 8 तारीख तक इंतजार करता रहा। पत्र न आने पर उन्होंने उसी दिन ऊन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी। जब 9 तारीख को उन्हें पत्र मिला तो उनके पास कोई ऊन नहीं बची थी, इसलिए उन पर संविदा भंग का वाद लाया गया। प्रतिवादी का तर्क था कि जब तक उन्हें पत्र नहीं मिला था तब तक कोई संविदा नहीं थी और इसलिए 8 तारीख तक वे ऊन बेचने का अधिकार रखते थे। कोर्ट ने उत्तर में कहा कि यदि यह ऐसा होता तो डाक द्वारा कोई भी करार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अगर प्रतिवादी प्रतिग्रहण पत्र को पाए बिना बाध्य नहीं थे तो वादी भी यह कह सकता था कि वह भी तब तक बाध्य नहीं था जब तक उसे मालूम न हो जाए कि उसका प्रतिग्रहण पत्र वादी तक पहुंच गया है और उसने स्वीकार कर लिया है, और यह सदैव ही चलता रहता। इस वाद का निष्कर्ष यह है कि जिस दिन पत्र डाक में दे दिया जाता है उसी क्षण दोनों पक्षकार संविदा से बाध्य हो जाते हैं। हाइड वर्सेस रेंज के केस में एक खेती 1000 पाउंड पर बेचने की ऑफर की गई थी। एक्सेप्टर 950 पाउंड तक देने को तैयार हुआ। ऑफर देने वाला नहीं माना और एक्सेप्टर 1000 पाउंड देने के लिए तैयार हो गया। डिसाइड हुआ कि इससे कोई संविदा उत्पन्न नहीं हुई है। विधि की इस स्थिति को उच्चतम न्यायालय का अनुसमर्थन प्राप्त हुआ है। एक पार्टी की ऑफर में मूल रूप का परिवर्तन करके एक्सेप्टेंस की सूचना भेजी गई। ऐसी सूचना प्राप्त करने के बाद ऑफरी ने कोई उत्तर नहीं दिया और ना ही पार्टीज में कोई और पत्राचार हुआ। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाई थी और ऑफरी के किसी तत्पश्चात आचरण को लेकर संविदा गठित नहीं की जा सकती थी।